Now the next heading is India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian subcontinent. इसका मतलब ये है India lies in the southern part of the Asian continent. India पड़ता है South Asia में. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Now पहले इस पैराग्राफ हम समझते हैं ईस्ट एशिया. तो ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ क्या होती हैं? प्रोमिनेंट 7 कंट्रीज़ होती है. 7 कंट्रीज़ आती है ईस्ट एशिया में. चाइना, हांगकॉन्ग, जापान, मकाओ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान. नाउ अब हमको पता होना चाहिए कि ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स क्या होता है. तो समझिए, जो कंट्रीज़ हैं जिनके कोस्ट इंडियन ओशन पर है, वो कंट्रीज़ जिन रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो रही हैं, वो रूट्स कहलाएंगे ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स. मतलब ट्रांस का मतलब यहाँ पे है अक्रॉस या थ्रू. तो द रूट्स थ्रू विच इंडिया इज कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज आर ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the Southeast and East Asia from the eastern coast. Protrude का मतलब होता है बाहर की ओर निकलना. ठीक है, प्रोट्रूजन बाहर की ओर निकलना. तो डेक्कन पेनिनसुला से इंडिया बाहर की ओर निकलता है. इससे क्या होता है, वो जो हमारा नीचे ट्रायंगुलर जो हमारा पार्ट बनता है, उससे हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से भी अच्छे कनेक्टेड है. यूरोप इज़ द कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज़ ऑल्सो कॉन्टिनेंट. वेस्ट एशिया एशिया के अंदर आते हैं. जैसे हम साउथ एशिया में, तो वेस्ट एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ पड़ती हैं. तो वेस्ट एशिया में 18 कंट्रीज़ पड़ती है. कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जिनका नाम आपको पता होगा वो है UAE, कुवैत, ओमान एंड कतर, सऊदी अरेबिया, आर्मेनिया एंड many more. एंड तो हम वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्टेड हैं. हम एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से हम ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड हैं. साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस एंड वियतनाम. राइट. Now, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of ocean after it. India is the only country in the entire world जिस country के नाम पर एक ocean का नाम है. Because India की थी eminent मतलब important, distinguished, इतनी महत्वपूर्ण जो position है इंडिया के इंडियन ओशन में, इसकी वजह से एक पूरे ओशन का नाम इंडिया कंट्री के ऊपर रखा गया है. ठीक है. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. मतलब पहले जितना था उससे 7,000 किलोमीटर कम हो गया. Suez Canal was opened in 1869. Now, okay, मेरी थोड़ी relative memory है. ठीक है. तो I remember कि महात्मा गांधी was born in 1869, in the year 1869. 2 अक्टूबर आपको पता होगा, but the year is 1869. तो मुझे उससे याद रहता है कि द स्वेज कैनाल वाज आल्सो ओपन इन 1869. तो हो सकता है ये सुनने के बाद आपको भी इस तरीके से याद रह जाए. मूविंग ऑन, ये डायग्राम इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट. ना हमने जो डिग्रीज़ है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो एक्सटेंट है हमने वो पढ़ दिया, बट डिस्टेंस किलोमीटर्स में क्या हमारा एक्सटेंट पड़ता है वो है 2,933 kilometers from east to west and 3,214 kilometers from north to south. तो ये वन वर्ड MCQ में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको याद रखना ज़रूरी है. Extent and standard meridian. Now, next paragraph. India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. ये पैराग्राफ कह रहा है कि इंडिया का जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है, मतलब ओशन के थ्रू, ओशन एंड सी रूट्स के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स है, वो काफ़ी रीसेंट है. बाय रीसेंट आई मीन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स रीसेंट पास्ट में. ठीक है, अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, वो भी काफ़ी टाइम होता है. बट स्टिल जो लैंड रूट से हमारा जो इंटरेक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अदर कंट्रीज़ या एंशिएंट टाइम में, वो काफ़ी पुराना है एज़ कम्पेयर टू द
मैरीटाइम या ओशन रूट्स। ऑलराइट, तो एंशिएंट टाइम में जो लैंड रूट्स थे, तो माउंटेन में जो पासेस होते हैं उनके थ्रू ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे, ठीक है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and the Ramayans and the stories of Panchatantra and Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. Through these routes, through these land routes, ancient time में Indian ideas and Indian culture and Indian knowledge सब इन routes के through, travelers के through different parts of the world में spread हुआ. The spices muslin. सो मुस्लिन को हम हिंदी में कहते हैं मलमल. इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉटन क्लॉथ. तो मलमल एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स फॉर सेल. बिक्री के लिए जो हम गुड्स लेते हैं वो होते हैं मर्चेंडाइज. वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the world. तो जैसे हमने हमारा नॉलेज एंड हमारा सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड डिफरेंट आइडियाज़ हमने इंडिया से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड करें, वैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ आइडियाज़ आए और हमने उनको अडॉप्ट किया है. जैसे ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स. सो मिनारेट्स का एग्जाम्पल हुआ कुतुब मीनार, ठीक है. वो वेस्ट एशिया से आया है, वहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल है और वहाँ इंडिया में भी दिखता है बिकॉज वी अडॉप्टेड इट. India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. 28 states and 8 union territories. 28 states, you should remember all the states and all the union territories. 28 states, आप Google it and learn it on yourself. But I can tell you the 8 union territories. तो हमारी 8 जो union territories है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन चंडीगढ़, देन दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. मर्ज हो चुकी हैं, पहले अलग अलग थी, अब पूरा एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अलग अलग नहीं है. दिल्ली है, देन जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है एंड पुडुचेरी है. ओके, नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. ये मैंने आपके लिए नीचे मार्क कर दिया है इस मैप में. तो अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट है दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, माहे, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप. और जो ईस्टर्न कोस्ट पे है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी कराईकल. ओके, सेकंड क्वेश्चन है एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट. तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा गोवा एंड एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है हमारा राजस्थान. The states which do not have an international border or lie on the coast. मतलब जो states बिल्कुल कंट्री के बीच बीच में पड़ते हैं क्योंकि उनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होगी, कोस्ट पे भी नहीं होगी, बीच बीच में पड़ते हैं. तो ऐसे स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना. इफ़ यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड अ पेंसिल प्लीज़ नोट इट डाउन. ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. अदरवाइज़ मैं जो एंड में वन वर्ड क्वेश्चंस एंड MCQ वाली जो लिस्ट प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं दूंगी इनके आंसर्स, बट स्टिल अगर आप खुद से नोट करना चाहें तो वेरी वेल. नाउ क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स. विद फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर्स, बाउंड्री. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से इंडियन स्टेट्स चाइना से करते हैं, म्यांमार से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं. आई थिंक यू शुड डू इट योरसेल्फ. आप एटलिस्ट खोलिए या फिर मैप खोलिए जहाँ पर भी है आपके पास. अगर नहीं है आपके पास एटलिस्ट तो आप इंडिया के इमेज खोलिए आपके लैपटॉप फ़ोन पे और खुद से ये टेबल बनाइए, कॉलम्स बनाइए और उसमें ये डिफ्रेंशिएट कीजिए. इट विल रियली हेल्प यू आउट. India shares its land border boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Maldives and Sri Lanka. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. अब इस मैप में दे रखा है हम तजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट अफगानिस्तान से बहुत थोड़ी सी बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, नेपाल से करते हैं, तिब्बत से करते हैं, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. देन हमारे साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स.
यहाँ पे दे रखा है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी, फॉर्म नैरो चैनल ऑफ सी, नॉट लैंड, नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Park Strait and Gulf of Mannar. अब it is important to know what is a strait and what is a gulf. So strait एक narrow channel होता है of water, यहाँ पे लिखा हुआ है narrow channel of sea, वैसे narrow channel of water होता है जो दो बड़ी larger water bodies को connect करता है, जो narrow channel of water उसको हम कहते हैं strait. Gulf होता है landlocked sea, जब sea मोस्टली तरफ से ज़्यादा तरफ से लैंड से कवर्ड होता है, लैंड लॉक्ड सी, तो हम उसको कहते हैं गल्फ. मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे दे रखा है, राइट. आपके बहुत अच्छा फिगर दे रखा है, उसमें दे रखा है India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of the Asia. You should definitely do that. Open your atlas and इंडिया की लोकेशन देखिए, उसके नेबर्स देखिए, कितने कौन से ओशंस आते हैं हमारे आसपास, कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं. शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. School Bhuvan is a portal providing map-based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan NRSC ISRO based on NCERT syllabus. You can explore various maps of India related to secondary stage. Definitely you should check it out. मैंने check out करी, काफ़ी interesting website है, काफ़ी different kinds of maps हैं इसमें, आप check out कीजिए, काफ़ी interesting है. NRSC stands for National Remote Sensing Center. तो ये aerial data and satellite से data आता है, उसको ये manage करती है. Now, chapter is completed. Let's move on to the exercise. Choose the right answer from the 4 alternatives given below. The Tropic of Cancer does not pass through. Okay. Map पे चलते हैं, map से इसका आंसर देखते हैं. So Tropic of Cancer does not pass through. It passes through Gujarat, it passes through Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. So it passes through 7 states. Now हमारे options हैं राजस्थान से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है, उड़ीसा से पास नहीं करती है, त्रिपुरा से पास करती है. Let's get back to the map. ये देखिए, उड़ीसा से Tropic of Cancer, ये Tropic of, जो dotted black line है ना, that is the Tropic of Cancer. तो उड़ीसा से पास नहीं करती है. So option C, Odisha is our answer. The easternmost longitude of India is easternmost. So it would be 97 degrees and 25 minutes east. Let's get back to the map. ये देखिए, easternmost 97 degrees 25 minutes east. Now, next question. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with. काफ़ी easy question. मैप देखा होगा, काफ़ी easy question है. इसका आंसर है नेपाल. हम देखते हैं नेपाल कैसे. तो उत्तराखंड है, ऊपर से देखते जाइए. उत्तराखंड कहाँ आता है? नेपाल के वेस्ट में आता है. उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, राइट. तो कॉमन फ्रंटियर्स हैं, इनके बॉर्डर्स हैं नेपाल के साथ. इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवराती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू. तो ये तो इम्पॉर्टेंट है. तो दिस इज़ वाई आपको सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ याद होना ज़रूरी है विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. तो कवराती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. ऑलराइट, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप. माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री. ओके, ये अभी मैंने बताया था आपको, तजाकिस्तान नहीं करती है. अफगानिस्तान करती है पर छोटी सी, तजाकिस्तान नहीं करती है. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. मैप पर ये तो पता होना चाहिए. चलिए, इतना ज़्यादा पढ़ लिया अरेबियन सी में, हमको पता होना चाहिए. अरेबियन सी ये रहा, अरेबियन सी में आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, Maldives, Bangladesh and Sri Lanka. So India 1, Bhutan 2, Pakistan 3, Nepal 4, Maldives 5, Bangladesh 6 and Sri Lanka 7. So the Indian subcontinent is made up of 7 countries. The straits through which the Tropic of Cancer passes. Tropic of Cancer 23 degrees 30 minutes north. अभी हमने देखा 7 states से पास होती है. वापस रिवाइज करता है. सो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास के मैप देखते जाइए, करते जाइए, तो मैप स्किल्स है काफ़ी ऑब्वियस. The northernmost latitude in degree. Next question is the southernmost latitude of the Indian mainland in degrees, and उसके अगला question is the eastern and the westernmost longitude in degree. East west longitude, north south latitude. राइट, तो मैप में हमने देखा है, काफ़ी बार पढ़ लिया है हमने अभी तक. अब इस देख लेते हैं. नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट्स, नॉर्थ. साउथ 8 डिग्रीज 4 मिनट्स साउथ. वेस्ट में 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट. Then east में 97 degrees and 25 minutes east. Next question. The place situated on the 3 seas. Now, इसका आंसर है कन्याकुमारी. कन्याकुमारी lies in Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. So it's the place that is situated on 3 seas. The strait separating Sri Lanka from India. Park Strait. Strait हमने पढ़ा क्या होता है? Narrow channel of water connecting 2 larger bodies of water. ठीक है. The Union Territories of India. I just told you the Union Territories of India. मैं आपको वापस बता देती हूँ. India has 8 Union Territories and 28 states. Now the 8 Union Territories are Andaman and Nicobar Islands, then Chandigarh, then Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, then Delhi, then Jammu and Kashmir, then Ladakh, Lakshadweep and Puducherry. So these were the 8 Union Territories of India. Project activity, you should do it yourself. So this will be the end of today's video. I'll try to upload the video of the next chapter as soon as possible. If you've watched this video till the very end, thank you very much, and I hope you liked it. Please comment below any criticism, any kind of suggestion, any kind of advice, because I've just started my YouTube channel. I could really do good with some help. And that's it for today. Thank you so much.